अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बेंगलुरु टू कुंदापुर एक शादी के लिए जा रहे हैं, फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए। यहाँ पर हम लोग कंटिन्यूसली 3 डेज मैरिज फंक्शन अटेंड करेंगे। मैं आपको बारी बारी सभी फंक्शंस बताने की कोशिश करूँगी। अब हम लोग कुंदापुर रीच हो चुके हैं। बीच के एकदम अपोजिट में ही शादी रखे हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। ठंडी ठंडी इतनी हवा यहाँ पे चल रही है, क्या बताऊँ मैं आपको। रास्ते में हम लोग एक जगह रुक के फ्रेश अप होके ड्रेस वगैरह चेंज करके डायरेक्ट ये शादी में आ चुके हैं। अभी यहाँ दूल्हा और दुल्हन का एक फंक्शन है जिसको मैंगलोर लैंग्वेज में बीट कहते हैं। वही फंक्शन अभी यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर देखो हमारी फैमिली, मेरे भाई, मेरे हस्बैंड सभी रुके हैं। तो फर्स्ट वाली दूल्हा दुल्हन का बीट हो गया है। आफ्टर बीट के बाद ये यहाँ पर बैठे हैं। तो हम लोग अभी सभी फंक्शन फिनिश करके अभी यहाँ से निकल चुके हैं। रास्ते में जो बीच में जब भी आपको बताई थी, यहाँ पर हम लोग थोड़ा फोटो शूट कर रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था। और जैसे ही हम लोग भटकल रीच हो गए तो वहाँ पर ये जो फूल है ये हम लोग ले लिए। और थोड़ी प्यास लग रही थी तो हस्बैंड ये नींबूज वगैरह और फिर आइसक्रीम्स वगैरह खा के फिर खाना खाने के लिए हम लोग यहाँ पर कोस्टल स्पाइस को आए हैं। और मैं आपको बताना भूल ही गई, रास्ते में यानी कि भटकल में हमारे मामू हमें मिले थे तो उनको भी हम लोग पिक कर लिए थे। तो हम सब लोग मिलके अभी यहाँ पर डिनर कर रहे हैं। हम लोग अभी यहाँ पर खाने के लिए चिकन तंदूरी और मलाई चिकन, बटर पनीर मसाला, नान और चपाती खाने के लिए यहाँ पर अभी लिए हैं। कुंदापुर से हम लोग सीधा मेरे मायके आए थे तो 10:30 को हम लोग अभी यहाँ पर रीच हो चुके हैं। आज की हमारी जर्नी बहुत लॉन्ग होने की वजह से सबके सब अभी बहुत टायर्ड हैं। मम्मी, हस्बैंड, मामू और जूहा सभी अभी नमाज़ पढ़ के सोने जा रहे हैं। और मैं भी अभी नमाज़ वगैरह फिनिश करके फ्रेश होके इंशाल्लाह सुबह में आपको मैं मिलूँगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारे घर के सामने का व्यू तो देखो कितना प्यारा है। और यहाँ पर आज हवा भी चल रही है और साथ में इतनी गर्मी है, मैं क्या बताऊँ आपको। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट सभी करके सागर को यहाँ से जा रहे हैं। वहाँ पर भी एक हम लोग फंक्शन अटेंड कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर लंच प्रिपेयर किए थे। सभी हम लोग खा के सागर का स्पेशल लेमन सोडा पीने के लिए हम लोग अभी यहाँ पर एक स्टॉल पे आए हैं। सबसे पहला मेरा भाई मेरे हस्बैंड को ये लेमन सोडा पिला के लाए तो इनको इतना अच्छा लगा। तो फिर सेकंड मुझे लेके गए और कहने लगे कि तुम ऐसा सोडा कहीं पर पी नहीं होगी तो आज तुम ये टेस्ट कर लो। तो फिर मैं भी यहाँ पर आई और थोड़ा आप लोगों को ना बताऊँ ऐसा हो सकता है क्या, तो थोड़ा शूट भी कर ली और आप लोगों को अभी मैं ये दिखा रही हूँ। ये अंकल की जो सोडे की रेसिपी है बहुत ही सीक्रेट है। इतने सारे आइटम डाले इसमें, कुछ पता ही नहीं लगा मुझे। मैं बहुत ध्यान से देख रही थी मगर इसमें एक हरी मिर्ची जो है वो भी कट करके डालते हैं। और जो छोटा ये कांच का ग्लास दिख रहा है आपको, ये भी एक ग्लास के अंदर डाल के फिर इसके ऊपर सोडा डाल के देते हैं। आप देखते जाओ, अलग अलग वेराइटीज़ में, अलग अलग नेम्स में इनके पास सोडा है। हस्बैंड यहाँ का फेमस फुलजार सोडा ऑर्डर किए थे और एक लेमन सोडा। अच्छा तो चलो मैं आपको इसका लोकेशन बताती हूँ। ये सागर में नेहरू फील्ड में आता है, एकदम नेहरू फील्ड के अपोजिट ही है। इनके शॉप का नाम दिल बहार लेमन सोडा शॉप है। आप लोग यहाँ पे आओगे तो देख के आपको पता चलेगा। यहाँ पर सबसे पहले भीड़ ज़्यादा रहती है, आपको वेटिंग करना पड़ता है, फिर उसके बाद में आपको सोडा मिलेगा। हस्बैंड के लाइफ का ये सबसे पहला सोडा है, इतना टेस्टी। और 1 से 3 से 4 ग्लास ऐसे ही हस्बैंड यहाँ पे गटक गए। अभी मेरे को फिर यहाँ पे लाए हैं मुझे टेस्ट करवाने के लिए। इनको तो ये बहुत पसंद आया। और इसका प्राइस मैं आपको बताऊं तो सिर्फ ये 30 रुपीज़ में एक सोडा आपको मिलता है। आपका कौन सा सोडा है? फुलजार।
तो सोडा वगैरह पी के हम लोग यहाँ पर सागर में कुछ कपड़ा देखने के लिए और मेरे लिए सैंडल्स लेने के लिए आई थी। तो यहाँ पर देखो कितने अच्छे कलेक्शंस हैं। थोड़ा इनके पास कॉस्टली है मगर एक से एक कलेक्शंस आपको यहाँ पर मिलेगा। मैं यहाँ पर एक दो सैंडल्स ले ली हूँ मेरे लिए और जुहा के लिए। और रात में यहाँ पर मुझे साइमा भाभी मेरे हाथ में इतनी प्यारी मेहंदी लगाए और फिर सुबह उठ के हम लोग ब्रेकफास्ट करके यहाँ से फिर से हम लोग भटकल को जा रहे हैं। वहाँ पर भी एक हम लोग शादी अटेंड करने वाले हैं। रास्ते में देखो यहाँ पर मिल्क की गाड़ी का एक एक्सीडेंट हुआ है। सागर का क्लाइमेट इतना अच्छा, इतना कोल्ड है। सुबह में बहुत यहाँ पर जोरों की बारिश भी आपको रास्ते में दिख ही रही होगी। और ये तालाब देखो कितना ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर देखो एक गाड़ी को आग लगी थी, पता नहीं कब लगी थी। मैं थोड़ा इसको भी शूट कर ली। रास्ते में हमें बहुत बड़ी गैरसुप्पा की घाट मिली थी, उसको क्रॉस करके अब हम लोग हुन्नावर को पहुँच चुके हैं। बड़ा चाहिए। उसको बड़ा क्यों नहीं लाए? इसमें छोटा ही है। इसमें छोटा ही है बोल रहे हैं ना पापा। पीछे जाकर बैठो और एक दिला तुम। यहाँ पर हस्बैंड को बड़ा आइसक्रीम नहीं मिला तो ये छोटा वाला आइसक्रीम लेके आने की वजह से जोहन बहुत गुस्सा कर रहा है। और मेरी मेहंदी का कलर देखो इतना प्यारा है। अभी थोड़ी देर के बाद और भी रंग चढ़ेगा। तो हम लोग अभी भटकल में शादी सभी अटेंड करके यहाँ पर भटकल का फेमस जहरा वेडिंग सेंटर में मैं साड़ी लेने के लिए और कुछ शॉपिंग करने के लिए मैं आई हूँ। चलो जाके देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है और कैसा कलेक्शंस है। मैं भी यहाँ पर पहली बार ही आई हूँ। यहाँ पर आते ही इन लोगों ने मुझे सबसे पहले पूछे कि आपको कैसी साड़ी चाहिए और क्या रेंज में चाहिए, उस हिसाब से हम लोग दिखाएंगे। तो मैं फिर यहाँ पर इनको बताई कि मुझे फैंसी में साड़ी चाहिए, जो अभी लेटेस्ट चल रही है वही मुझे बताओ। तो फिर ये अभी लेटेस्ट डिज़ाइन ही मुझे यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं। मुझे सभी साड़ी इनकी बहुत पसंद आई। तो फिर मैं यहाँ पर इनमें से एक साड़ी को मैं परचेस करके ले ली हूँ। और इसके बाद में मैं फर्स्ट फ्लोर में भी गई थी और सेकंड फ्लोर में भी गई थी। इनके पास ब्राइडल में भी एक से एक कलेक्शंस है। और वाइट साड़ी में मैं आपको क्या ही बताऊं, इतने प्यारे साड़ीज़ हैं। सभी रेंज 15,000 के ऊपर ही है। ये भटकल की स्पेशलिटी है कि यहाँ के जो ब्राइडल्स हैं वाइट साड़ी ही ज़्यादा पहना करते हैं। तो यहाँ पर वाइट में साड़ी आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। मैं पहले से ही सुना करती थी कि भटकल में जो कपड़ा है बहुत यूनिक मिलता है और डिफरेंट टाइप का मिलता है। तो आज यहाँ आकर मैं देख भी ली। सभी इनके जो ड्रेसेस वगैरह थे डिफरेंट थे। ऑर्गेन्जा में आपको यहाँ पर एक साड़ी भी नहीं दिखेगी, सभी जॉर्जेट में और फिर क्रश में और शाइनिंग मटेरियल, ऐसे डिफरेंट ही इनके पास मटेरियल है जो कि कॉमन नहीं है। कॉमन साड़ी यहाँ पर बहुत कम ही मुझे दिखी। और मैं ये जो वीडियो है आप लोगों को इसलिए मैं शूट करके बता रही हूँ कि जितने भी नियर अंकोला, कारवार या फिर कुमटा, होन्नावर के मेरे जो सब्सक्राइबर है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आके आप लोग शॉपिंग करके लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये मैं आपको फ्री में प्रमोशन दी हूँ, यहाँ पर मेरा कुछ भी फ़ायदा नहीं है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर ये वीडियो बनाई हूँ। नीचे थे ना, ऊपर क्यों आए? नीचे अच्छा ड्रेस था ना। देखने के लिए आए, नीचे से साड़ी ले लिया ना, अभी ड्रेस देखने के लिए आए। नीचे तो बहुत अच्छा बैठने के लिए था, यहाँ पर तो कुछ नहीं। हाँ, पैसे नहीं दोगे? ये वाला ड्रेस 5,000 में है देखो। तो हस्बैंड भी यहाँ पर मुझे ड्रेस लेने के लिए बोले तो मैं नहीं ली, ये सिर्फ साड़ी ही मैं ले ली हूँ। और मुझे जोरों की बहुत भूख लग रही थी तो मुझे शौरमा खाने के लिए बहुत मन हो रहा था। तो हम 1 से 2 रेस्टोरेंट पे आए तो हमें शौरमा कहीं भी नहीं मिला। हस्बैंड वही कह रहे थे कि तुम्हारी लक आज बहुत बैड है, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है तुम्हारे पसंद का। बहुत भटकल का चक्कर निकालने के बाद में हमें अल खलीज अरबियन होटल में फाइनली शौरमा मिल ही गया। जैसे ही हस्बैंड यहाँ पर शौरमा अवेलेबल है कह रहे थे तो इतना हंस रहे थे कि तुम्हारी लक आज बैड नहीं है, थोड़ी तो गुड लक ही है, तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीज़ आज मिल रही है। वैसे तो मैं कुछ खाने में इतना शौक नहीं रखती हूँ, लेकिन कभी कभार मुझे बहुत मन होता है तो मुझे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो फिर हस्बैंड कैसे भी करके मुझे वो चीज़ ला के कहीं से भी खिलाई देते हैं। तो जोहान यहाँ पर कुछ चिकन नगेट्स लिया था। तो फिर इस व्लॉग को मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।